के लिए मैं आदरणीय मनोज जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और हमें आगे के अभ्यास कराए। आदरणीय मनोज जी। हरिओम मैडम। हरिओम जी। सभी साधकों को मेरी ओर से हरिओम। इतने सुंदर शिक्षण क्रियाएं करने के पश्चात अब हम आसन की ओर बढ़ते हैं। पहले अभी लंबी गहरी सांस ले लीजिए और श्वासों को सामान्य कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। आइए अगला आसन करते हैं, पशु विश्राम आसन। पशु विश्राम में जाने के लिए अभी हम दंड आसन में बैठे हैं। बाएं टांग को घुटने से मोड़ें इस प्रकार के पंजा बाहर की ओर आ जाए और एड़ी आपके नितंब से लग जाए। अब दाएं पैर को, दाएं टांग को मोड़कर दाएं पंजे को अपने बाएं जंघा पर लगाएं। सीधे बैठें। दोनों हाथों को खींचकर सामने से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेकर आए, धीरे धीरे। ऊपर खींचे, अधिक से अधिक खींचे और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर थोड़ा सा झुके और उस तरफ आगे श्वास बाहर निकालते हुए आसन पर धीरे धीरे वाले भाग से, निचले भाग से नीचे आसन पर जाएं और दोनों हाथ आपके आसन पर आ जाएं। माथा भी आसन पर लग जाता है। रुके। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खींचकर धीरे धीरे ऊपर लेके आए। एक बार और ऊपर की ओर खींचे और दाएं बाएं से धीरे धीरे वापस लेकर आए नीचे। अब दोनों टांगों को सीधा कर लें। यही आसन दूसरी ओर से भी करेंगे। उसके लिए अब दाईं टांग को मोड़कर इस प्रकार रखें कि एड़ी आपके नितंब से लगे और पंजा बाहर की ओर खुले। फिर बाईं टांग को मोड़कर इस प्रकार के पंजा आपकी दाईं जंघा से लगे और हाथों को धीरे धीरे खींचकर ऊपर की ओर श्वास भरते हुए लेके जाएं, धीरे धीरे लेके जाएं। सामने से लेके जाना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए और अपने शरीर को ऊपर अधिक से अधिक खींचे। भरी श्वास में थोड़ा सा बाईं ओर घूमे और धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए आसन पर अपने हाथ और अपने सिर को, माथे को टिका लें। इस आसन के द्वारा कमर में बढ़ी हुई चर्बी काफी कम होती है। मधुमेह और उदर के रोगों में यह बहुत लाभदायक है।
धीरे धीरे श्वास को भरते हुए खींचे हुए हाथों को ऊपर लेकर आए। एक बार और ऊपर की ओर खींचें। दाएं बाएं से धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे लेके आए और अपनी दोनों टांगों को सीधा कर लें। दंडासन में बैठे, थोड़ा विश्राम करें, लंबी गहरी सांसें लें। अब दोनों हाथों को दाईं ओर जमाकर वज्रासन में आ जाएं। सभी वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ आपके घुटनों पर, उंगलियां मिली हुई, कमर गर्दन सीधी। अगला आसन अर्ध उष्ट्रासन। उसके लिए अच्छा सॉरी, पहले मंडूकासन करेंगे। नहीं सॉरी, हाँ उष्ट्रासन ही करेंगे। उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। उसके लिए अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को अपने कमर के पीछे सहारा दें। श्वास भरें, धीरे धीरे पीछे की ओर अधिक से अधिक झुकें। और वापस आ जाएं। एक बार फिर धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें। वापस आ जाएं। यही क्रिया एक बार और करेंगे। पीछे की ओर झुकें। रुकें, महसूस करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं और वज्रासन में आकर विश्राम करें। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अर्धउष्ट्रासन के प्रभाव को जो शरीर पर आपके पड़ा है उस पर ध्यान लगाएं। अगला आसन कूर्मासन के लिए वज्रासन में आप बैठे हैं। दोनों हाथों की कोहनियों को अपने पेट पर लगाएं, नाभि के दाएं बाएं। श्वास को भरें और अपनी कोहनियों से पेट को दबाएं। श्वास को बाहर निकालें और धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं, अधिक से अधिक।
आपकी ठोड़ी आपके हाथों पर आ जाएगी। मुंडूक आसन के सभी प्रभाव इसमें आपको मिलेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने सीधा करें और दोनों हाथों को सामने लेते हुए शिथिल आसन दाईं ओर से करेंगे विश्राम। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाएं टांग बाएं भुजा मुड़ी हुई, दाएं कान आसन पर। श्वास लें और छोड़ें। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। आइए अगला आसन शलभ आसन। शलभ आसन के लिए दोनों भुजों को सीधा कर लें, दोनों टांगों को सीधा कर लें, पेट का बल लेते हैं हम। दोनों हाथों को अपनी जंघा के नीचे लेके आए, इस प्रकार कि आपके हाथों का रुख आपकी जंघा की ओर हो और कोहनियां भी पेट से सटी रहें। धीरे धीरे श्वास भरें और सर्वप्रथम अपनी ठोड़ी को आसन पर लगाएं। अब दाईं टांग को खींचते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। इस प्रकार के घुटने से मुड़े नहीं, पंजा आपका खिंचा रहे। बायां पंजा भी जो कि आसन पर है। दाईं टांग आपकी खिंची रहे, सीधी रहे। क्षमता के अनुसार ऊपर उठाना है आपको। धीरे धीरे दाएं टांग को आसन पर लेकर आए। अपने हाथों की स्थिति की जांच कर लें और यही कि बाईं टांग से करनी है। बाईं टांग को धीरे धीरे आसन से ऊपर उठाएं। आपके पंजे खींचे रहेंगे तो टांग मुड़ेगी नहीं। खींचे रहें आपके पंजे, आसन वाला भी और जो ऊपर है बायां। खींच कर अधिक से अधिक ऊपर उठा के रखें। जंघाओं पर प्रभाव को आने दें और धीरे धीरे आसन पर लेकर आए। अब शलभ आसन में पूर्णता की ओर अपने हाथों की जांच कर लें और अब दोनों टांगों को अधिक से अधिक ऊपर की ओर उठाएं। टांगे घुटने से मुड़े नहीं, इसका ध्यान रखें। अधिक से अधिक अपनी क्षमता को भी ध्यान रखें। उठाएं अधिक से अधिक। और अब अपने
हाथों से भी दबाव बनाएं और थोड़ा सा अपने टांग को और ऊपर उठाएं। धीरे धीरे दोनों टांगों को नीचे लाएं, पैरों को आसन पर टिकाएं और विश्राम करें। शिथिल आसन बाईं ओर से। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अगला आसन भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए दोनों टांगों को सीधा कर लें। दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर में स्थापित कर लें। इस प्रकार की कोहनियां आपकी खड़ी होंगी। एड़ी पंजे पीछे खड़े रहें। श्वास भरकर सर्वप्रथम अपने ठोड़ी को आसन पर रखें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने धड़ वाले भाग को ऊपर उठाएं। कोहनियों को सीधा कर दें। नाभि वाले भाग को नीचे की ओर दबाव बनाएं और धड़ वाले भाग की ओर अधिक से अधिक खिंचाव और श्वास बाहर निकालकर दाईं ओर अपने इस प्रयास में आपके हाथों कोहनियां मुड़े नहीं, वो खिंचाव में रहें। दाईं ओर लेके जाएं, मध्य में आए, बाईं ओर लेकर जाएं, बाईं ओर आपके पंजे को देखें, मध्य में आए, दाईं ओर अपनी पंजे एड़ी को देखने का प्रयास करें। मध्य में आए, बाईं ओर, मध्य में आए और एक बार अधिक से अधिक ऊपर की ओर धड़ को खींचें। नाभि को नीचे दबाव बनाने का प्रयास करें और धीरे धीरे कोहनियों को मोड़ते हुए नीचे आसन पर आ जाएं। अब दाएं हाथ को सामने की ओर करके कमर के बल लेट जाएं। हल्का विश्राम करें।
लंबी गहरी श्वास लें। विश्राम से वापस आए। अगला आसन उत्तान आसन। कटी उत्तान आसन के लिए अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के सामने खोल दें 180 डिग्री पर। अपने दोनों टांगों को घुटनों से मोड़कर अपनी ओर अधिक से अधिक नितंब की ओर लगाएं। श्वास भरते हुए पीठ को ऊपर की ओर लगाएं। इस प्रकार के कंधे और आपके एड़ियां आसन पर रहें और पेट वाला भाग ऊपर की ओर उठाएं श्वास भरते हुए। उठाएं ऊपर की ओर अधिक से अधिक। धीरे धीरे वापस आए। अब आसन पर अधिक से अधिक अपने को धीरे धीरे नीचे लेके आए। यही क्रिया 4-5 बार करनी है। अभी एक बार हुई है। फिर पेट वाले भाग को ऊपर की ओर उठाएं अधिक से अधिक। धीरे धीरे नीचे लेके आए। फिर एक बार ऊपर उठाएं। यह क्रिया सिर्फ सियाटिका और कमर दर्द के लिए विशेष लाभकारी। धीरे धीरे नीचे लेके आए। फिर ऊपर उठाएं। 4-5 बार ये क्रिया करनी है और 4-5 बार ये क्रिया करके शव आसन में विश्राम करेंगे हम। अपनी अपनी क्रियाओं को 5 बार पूरा करके वापस आना है। वापस आए। और शव आसन में विश्राम करें। सूक्ष्म क्रियाएं और आसन के पश्चात नस नाड़ियों को अब विश्राम अपने संपूर्ण शरीर पर अपने एडिस अपने पैर के नाखून से लेकर दाईं ओर से अपने अवलोकन को आरंभ करें और मस्तिष्क तक लेकर जाएं। धीरे धीरे प्रत्येक अंग पर अपना ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने के पश्चात मस्तिष्क से फिर बाईं ओर से धीरे धीरे अपने बाएं पैर तक अपने अवलोकन को करें। देखें शरीर में प्रभाव। महसूस करें
क्या हम पहले से ज्यादा मजबूत हो गए, प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम, सभी परिस्थितियों को में सहज रहने में सक्षम, और धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों में चेतना लाएं, हिलाएं, दाएं करवट लेकर आसन पर बैठ जाएं। हरिओम मैडम। हरिओम मनोज जी, बहुत ही सुंदर आसनों का अभ्यास कराया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे मैं सुशील गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि वो आकर हमें सिंहासन और हंसी का अभ्यास कराएं। आदरणीय सुशील गुप्ता जी।